नमस्कार दोस्तों, जोहार। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम झारखंड जीके का कंप्लीट 500 प्रश्नों को कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी जो झारखंड फील्ड वर्कर यानी क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले विद्यार्थी जितने भी हैं, जिनका पेपर 19 जुलाई 2026 को होने वाला है, उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन को कंप्लीट अंत तक अवश्य देखिएगा। बाकी चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आज के सेशन में हम प्रश्न संख्या 2001 से लेकर प्रश्न संख्या 2500 के बीच में कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जो भी चैनल पर विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाकी इस क्लासेस का जो संपूर्ण PDF आपको एग्ज़ाम क्रैकर YT के टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड क्लासेस को ख़त्म करने के बाद कंप्लीट रूप से डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल चलिए आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। और सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जितने भी झारखंड जीके के सभी चैप्टर है, टॉपिक है, सब टॉपिक है, उन सभी से सभी प्रश्नों को PYQ के आधार पर इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है जितने बन सकते हैं, उन सभी को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड में कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। झारखंड में जो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है ये चाईबासा में स्थित है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में दलमा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में दलमा वन्यजीव अभयारण्य है स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दलमा हाथी अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। दलमा हाथी अभयारण्य जो है मुख्य रूप से झारखंड में जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला निजी इस्पात नगर कौन सा है। झारखंड का जो पहला निजी इस्पात नगर जो है ये जमशेदपुर है, जो कि झारखंड का पहला निजी इस्पात नगर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जुबली पार्क कहाँ स्थित है। झारखंड में जो जुबली पार्क जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में डिमना झील स्थित है। डिमना झील जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में डिमना झील स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाटा स्टील की स्थापना किसने की थी। टाटा स्टील की जो स्थापना है झारखंड में, जिसकी स्थापना सन 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा करवाया गया था, टाटा स्टील की स्थापना। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला योजनाबद्ध औद्योगिक नगर कौन सा है। झारखंड का जो पहला योजनाबद्ध औद्योगिक नगर जो है ये जमशेदपुर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है। झारखंड में जो कीनन स्टेडियम है ये जमशेदपुर में स्थित है, कीनन स्टेडियम। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में घाटशिला स्थित है। घाटशिला जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रंकिनी मंदिर कहाँ स्थित है। रांकिनी मंदिर जो है झारखंड में ये घाटशिला में स्थित है, और घाटशिला जो है ये बेसिकली पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख तांबा खनन क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख तांबा खनन क्षेत्र जो है ये मुसाबनी है, और मुसाबनी जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो ये जो है प्रमुख तांबा खनन क्षेत्र है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मुसाबनी किस जिले में स्थित है। मुसाबनी जो है झारखंड में ये पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है मुसाबनी स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चाकुलिया प्रखंड स्थित है। चाकुलिया प्रखंड जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में चाकुलिया प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बुरुडी डैम जो है कहाँ स्थित है। झारखंड में जो बुरुडी डैम जो है ये मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2016। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड की प्रमुख औद्योगिक महानगर कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख औद्योगिक महानगर जो है ये जमशेदपुर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गालूडी बैराज किस नदी पर स्थित है। गालूडी बैराज जो है झारखंड में ये स्वर्णरेखा नदी पर जो है गालूडी बैराज स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पोटका प्रखंड स्थित है। पोटका प्रखंड जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पोटका प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बहारागोड़ा जो है किस कारण प्रसिद्ध है। झारखंड में जो बहारागोड़ा जो है ये मुख्य रूप से झारखंड का पूर्वी प्रवेश द्वार है, इसलिए ये झारखंड में बराहगोड़ा जो है बहारागोड़ा ये मुख्य रूप से झारखंड में प्रसिद्ध है, झारखंड का पूर्वी प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा निजी औद्योगिक केंद्र कौन सा है। झारखंड का जो सबसे बड़ा निजी यानी कि प्राइवेट औद्योगिक केंद्र जो है ये जमशेदपुर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा जो है झारखंड में ये यूरेनियम खनन के लिए जो है यूरेनियम खनिज के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में धालभूमगढ़ स्थित है। धालभूमगढ़ जो है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में धालभूमगढ़ जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाटा मोटर्स का प्रमुख संयंत्र कहाँ स्थित है।
टाटा मोटर्स का जो प्रमुख संयंत्र जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख ऑटोमोबाइल औद्योग केंद्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में फुलडुंगरी पहाड़ी कहाँ स्थित है। फुलडुंगरी पहाड़ी जो है झारखंड में मुख्य रूप से घाटशिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गुंडा बांदा प्रखंड स्थित है। गुंडा बांदा प्रखंड जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गुंडा बांदा जो है प्रखंड स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नरवा पहाड़ किस खनिज परियोजना से संबंधित है। नरवा पहाड़ जो है मुख्य रूप से यूरेनियम खनिज परियोजना से संबंधित है नरवा पहाड़। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख धातु उद्योग क्षेत्र जो है कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख धातु उद्योग क्षेत्र जो है ये पूर्वी सिंहभूम है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है ये प्रमुख धातु उद्योग क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है कि झारखंड में डिमना लेक का निर्माण किस कंपनी ने कराया था। झारखंड में जो डिमना लेक का निर्माण जो है ये टाटा स्टील द्वारा डिमना लेक के निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बोडाम प्रखंड स्थित है। बोडाम प्रखंड जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बोडाम प्रखंड स्थित है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में राखा कॉपर माइंस कहाँ स्थित है। झारखंड में जो राखा कॉपर माइंस जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में राखा कॉपर माइंस स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2032। झारखंड का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र जो है ये जादूगोड़ा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जयदा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। जयदा शिव मंदिर जो है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है जयदा शिव मंदिर। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पटमदा प्रखंड स्थित है। पटमदा प्रखंड जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पटमदा प्रखंड स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए चीज़ों को हम थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे ताकि ज़्यादा प्रश्नों को कवरअप किया जा सके और झारखंड जीके से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवरअप किया जा सके इस सेशन के माध्यम से, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन जो है जहाँ से एग्जाम में आपको क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले विद्यार्थियों के लिए जो है सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेडिकेटेड रूप से अवश्य देखिएगा। इस सेशन के माध्यम से आपको एग्जाम में जो है मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो चीज़ों को हम थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे, बाकी आप स्पीड और कम करके आप देख सकते हैं। बाकी इस क्लासेस का जो संपूर्ण PDF आपको एग्जाम कराकर YT के टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं, जहाँ से आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारे जो है क्लासेस के PDF और नोट्स प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं और कंटिन्यू रूप से इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। जितने भी 500 प्रश्नों का सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट कराया जा रहा है उस सभी प्रश्न को देखते हैं। आपको बता दें कि इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी विद्यार्थी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके एग्जाम क्रैकर YT के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाके झारखंड जीके का कंप्लीट 5000 प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं, जो कि सभी प्रश्न जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले विद्यार्थी जिन भी है जो भी है उनके लिए जो है काफ़ी डेडिकेटेड सीरीज़ है। और इसके माध्यम से जो आप कंप्लीट झारखंड जीके का रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल देखने को मिलेगा। सो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्वर्ण रेखा परियोजना का मुख्य बैराज कौन सा है। झारखंड में स्वर्ण रेखा परियोजना का जो मुख्य बैराज जो है ये गालूडी बैराज है। स्वर्ण रेखा परियोजना का जो मुख्य बैराज है ये गालूडी बैराज है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र है ये जमशेदपुर है, प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टेलको कॉलोनी कहाँ स्थित है। टेलको कॉलोनी जो झारखंड में जमशेदपुर में टेलको कॉलोनी स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कोवाली क्षेत्र स्थित है। कोवाली क्षेत्र जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है कोवाली क्षेत्र स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सिद्धगोड़ा क्षेत्र किस शहर का भाग है। सिद्धगोड़ा क्षेत्र जो है झारखंड में ये जमशेदपुर शहर का एक भाग है सिद्धगोड़ा क्षेत्र। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2040 है कि झारखंड का प्रमुख स्टील उत्पादन केंद्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख स्टील उत्पादन केंद्र है ये जमशेदपुर है, जो कि प्रमुख स्टील उत्पादन केंद्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जुबली लेक कहाँ स्थित है। जुबली लेक जो है झारखंड में ये जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मानगो नगर स्थित है। मानगो नगर जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में
मानगो नगर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में खरकई नदी किस नदी की सहायक नदी है। खरकई नदी जो है झारखंड में ये स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है खरकई नदी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख नदी संगम क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख नदी संगम क्षेत्र जो है ये जमशेदपुर है, जो कि प्रमुख नदी संगम क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दोमुहानी किस कारण प्रसिद्ध है। दोमुहानी जो है झारखंड में ये स्वर्ण रेखा और खरकई संगम जो है ये दोनों नदियों का दोमुहानी जो है मुख्य रूप से इस कारण से ये जो प्रसिद्ध है स्वर्ण रेखा और खरकई संगम के कारण जो है दोमुहानी मुख्य रूप से झारखंड में प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में परसूडीह स्थित है। परसूडीह जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में जिले में स्थित है। परसूडीह जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, पूर्वी सिंहभूम पास है पूर्वी सिंहभूम और पास है परसूडीह। परसूडीह जो है जिला ये पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है परसूडीह स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाटा जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है। टाटा जोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है। टाटा जोलॉजिकल पार्क जो है झारखंड में ये जमशेदपुर में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2048 है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख शहरी औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख शहरी औद्योगिक क्षेत्र है ये जमशेदपुर है, जो कि प्रमुख शहरी औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में MGM मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। MGM मेडिकल कॉलेज जो है जमशेदपुर में स्थित है, MGM मेडिकल कॉलेज। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में जमशेदपुर स्थित है। झारखंड के किस जिले में जमशेदपुर स्थित है। तो ये पूर्वी सिंहभूम में जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर जो है शहर स्थित है। और जमशेदपुर शहर को जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2051 है कि झारखंड के किस जिले में कोल्हान विश्वविद्यालय स्थित है। झारखंड में जो है कोल्हान विश्वविद्यालय पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जो है ये कोल्हान विश्वविद्यालय स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चाईबासा किस जिले का मुख्यालय है। चाईबासा जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय जो है चाईबासा है। चाईबासा जो है ये पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है। पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जो है ये चाईबासा है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम है। और झारखंड में अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो ये रामगढ़ जिला है। रामगढ़ जिला जो है झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। वहीं सबसे बड़ा जिला की बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2054 है कि झारखंड में सारंडा वन किस जिले में स्थित है। झारखंड में जो सारंडा वन है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा साल वन कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा साल का जो वन है ये सारंडा वन है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा साल वन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नोवा मुंडी स्थित है। नोवा मुंडी जो है झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है नोवा मुंडी। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नोवा मुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नोवा मुंडी जो है झारखंड में ये लौह अयस्क के लिए मुख्य रूप से जो है ये नोवा मुंडी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जिला कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जिला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कीरीबुरू किस जिले में स्थित है। कीरीबुरू जो है झारखंड में ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मेघाहातुबुरु स्थित है। झारखंड के मेघाहातुबुरु जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में कीरीबुरू और मेघाहातुबुरु क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से लौह अयस्क खनन के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख खनिज निर्यात क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख खनिज निर्यात यानी कि एक्सपोर्टिंग क्षेत्र जो है ये पश्चिमी सिंहभूम है, जो कि झारखंड का प्रमुख खनिज निर्यात क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रमुख यहाँ बताया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गुआ खदान किस खनिज से संबंधित है। झारखंड में जो गुआ खदान है ये लौह अयस्क से गुआ खदान मुख्य रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गुआ स्थित है। गुआ खदान जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी लौह अयस्क से संबंधित है गुआ खदान, और ये गुआ खदान जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। गुआ जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड में बेनी सागर पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। झारखंड में जो बेनी सागर पुरातात्विक स्थल है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में बेनी सागर पुरातात्विक स्थल स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2066 है कि झारखंड का प्रमुख पुरातात्विक स्थल बेनी सागर कहाँ स्थित है। बेनी सागर जो है प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न संख्या 2065 और 2066 ये दोनों प्रश्न जो है घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज को आगे पीछे किया गया है, तो क्वेश्चन जो है हर टाइप से हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हो जनजाति की सर्वाधिक आबादी किस जिले में पाई जाती है। हो जनजाति की जो सर्वाधिक यानी सबसे अधिक आबादी जो है ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाई जाती है। हो जनजाति की सबसे अधिक आबादी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख हो जनजातीय क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख हो जनजातीय क्षेत्र जो है ये कोल्हान क्षेत्र है, जो कि झारखंड का प्रमुख हो जनजातीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जगन्नाथपुर किला जो है किस जिले में स्थित है। जगन्नाथपुर किला जो है झारखंड में ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, जगन्नाथपुर किला। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मंझारी प्रखंड स्थित है। मंझारी प्रखंड जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, मंझारी प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तांतनगर प्रखंड किस जिले में स्थित है। तांतनगर प्रखंड जो है झारखंड में ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में तांतनगर प्रखंड स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख वन क्षेत्र कौन सा जिला है। झारखंड का जो प्रमुख वन क्षेत्र जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है ये झारखंड का प्रमुख वन क्षेत्र जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चक्रधरपुर किस जिले में स्थित है। झारखंड में जो चक्रधरपुर है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड चक्रधरपुर रेल मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। चक्रधरपुर रेलवे मंडल जो है रेल मंडल ये दक्षिणी पूर्व रेलवे मंडल जोन के अंतर्गत आता है, मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व रेल मंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बंदगांव प्रखंड किस जिले में स्थित है। बंदगांव प्रखंड जो झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले में बंदगांव प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सोनुआ प्रखंड स्थित है। सोनुआ प्रखंड जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सोनुआ प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मनोहरपुर जो है प्रखंड किस जिले में स्थित है। झारखंड में जो मनोहरपुर प्रखंड है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में मनोहरपुर प्रखंड जो है ये स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख रेलवे मंडल मुख्यालय कौन सा है। प्रमुख रेलवे मंडल मुख्यालय जो झारखंड में चक्रधरपुर है, जो कि प्रमुख झारखंड का प्रमुख रेलवे मंडल मुख्यालय है चक्रधरपुर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में आनंदपुर प्रखंड किस जिले में स्थित है। आनंदपुर प्रखंड जो झारखंड में ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में आनंदपुर प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में झींग पानी स्थित है। झींग पानी जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में झींग पानी स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में झींग पानी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। झींग पानी जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, लेकिन झींग पानी जो है ये मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के लिए जो है ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो ये दोनों प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। झींग पानी जो है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है झींग पानी, वहीं झींग पानी जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2082 कि झारखंड का प्रमुख सीमेंट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख सीमेंट उत्पादन क्षेत्र है ये झींग पानी है, और झींग पानी जो है मुख्य रूप से ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पोरहाट किस ऐतिहासिक राज्य से संबंधित है। पोरहाट जो है झारखंड में ये सिंहभूम राज्य से जो है मुख्य रूप से संबंधित है पोरहाट। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में खुंटपानी प्रखंड स्थित है। खुंटपानी प्रखंड जो झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले में जो ये प्रखंड खुंटपानी प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टबो घाट किस जिले में स्थित है। टबो घाट जो झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले में टबो घाट स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख घाटी पर्यटन क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख घाटी पर्यटन क्षेत्र है ये टबो घाट है, जो कि एक प्रमुख घाटी पर्यटन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सारंडा एक्शन प्लान किससे संबंधित है। सारंडा एक्शन प्लान जो है झारखंड में ये वन एवं आदिवासी विकास से संबंधित है, सारंडा एक्शन प्लान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में हाटगम्हरिया प्रखंड स्थित है। हाटगम्हरिया प्रखंड जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाटगम्हरिया प्रखंड स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोल्हान विद्रोह कब हुआ था। कोल्हान विद्रोह जो है झारखंड में सन जो है ये 1831 से लेकर सन 1832 के बीच में, 1831 से लेकर 1832 के बीच में कोल्हान जो है ये विद्रोह हुआ था झारखंड में। अगला प्रश्न है कि कोल्हान विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था। कोल्हान विद्रोह जो हुआ था ये मुख्य रूप से हो जनजाति से जो संबंधित था। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चाईबासा हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है। चाईबासा जो हवाई पट्टी जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, चाईबासा हवाई पट्टी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख आदिवासी सांस्कृतिक क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख आदिवासी सांस्कृतिक क्षेत्र जो है कोल्हान क्षेत्र है, जो कि एक प्रमुख आदिवासी सांस्कृतिक क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कराईकेला क्षेत्र जो है किस जिले में स्थित है। कराईकेला क्षेत्र जो है झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गोइलकेरा प्रखंड स्थित है। गोइलकेरा प्रखंड जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में गोइलकेरा प्रखंड स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोमचोंड दिरी किस जनजाति का पवित्र स्थल है। कोमचोंड दिरी जो है झारखंड में ये हो जनजाति का एक प्रमुख पवित्र स्थल माना जाता है। कोमचोंड दिरी को हो जनजाति का एक प्रमुख और पवित्र जो है स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख लोह नगरी क्षेत्र कौन सा है। प्रमुख लोह नगरी क्षेत्र जो है ये किरुबुरु और मेघाहातुबुरु जो है ये मुख्य रूप से प्रमुख लोह नगरी माना जाता है झारखंड का। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सारंडा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। झारखंड में जो सारंडा महोत्सव जो आयोजित होता है ये मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिले में सारंडा महोत्सव आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में जगन्नाथपुर प्रखंड जो स्थित है। जगन्नाथपुर प्रखंड जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में जगन्नाथपुर प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में विलिकंसन नियम किस क्षेत्र से संबंधित है। विलिकंसन जो नियम है झारखंड में ये मुख्य रूप से कोल्हान क्षेत्र से जो है संबंधित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा वनाच्छित जिला कौन सा है। झारखंड का जो सबसे बड़ा वनाच्छित जिला है ये पश्चिमी सिंहभूम है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2101 है 2101 प्रश्न संख्या कि झारखंड के किस जिले में पलामू टाइगर रिजर्व का मुख्य भाग स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व का जो मुख्य भाग जो है ये झारखंड का लातेहार जिले में जो है पलामू टाइगर रिजर्व का एक मुख्य भाग स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बेतला शब्द किस भाषा से लिया गया है। बेतला शब्द जो झारखंड में स्थानीय आदिवासी भाषा से लिया गया है मुख्य रूप से बेतला शब्द को। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध नेतरहाट किस जिले में स्थित है। झारखंड का जो प्रसिद्ध नेतरहाट जो है ये झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम लातेहार जिला के जितने भी झारखंड जी के तौर पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक सब टॉपिक जितने भी हैं उन सभी से कवर करने का प्रयास करेंगे। और झारखंड के जो है सभी 24 जिले से झारखंड जी को कवर करने का प्रयास कंप्लीट रूप से 10 पार्ट में हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से कुल जो है 5000 प्रश्नों को कवर करने का टारगेट किया गया है, जिसमें से झारखंड जी का कंप्लीट रिवीजन के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध नेतरहाट जो है किस जिले में स्थित है। नेतरहाट जो है लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नेतरहाट को किस नाम से जाना जाता है। नेतरहाट जो है लातेहार जिले में स्थित है, लेकिन नेतरहाट को जो है छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है नेतरहाट को। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोड जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, लोड जलप्रपात जो है इसे बूढ़ाघाघ जलप्रपात भी कहा जाता है, जो कि झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है झारखंड का लोड जलप्रपात है या बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में महुआ डांड किस जिले में स्थित है। महुआ डांड जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गारू प्रखंड स्थित है। गारू प्रखंड जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बरवाडी किस जिले में स्थित है। बरवाडी जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख वन पर्यटन जिला कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख वन पर्यटन जिला जो है ये लातेहार है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रमुख बोला गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सुग्गा बांध किस जिले में स्थित है।
सुग्गा बांध जो है झारखंड में, ये लातेहार जिले में स्थित है, सुग्गा बांध। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मानिका प्रखंड स्थित है? मानिका प्रखंड जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चंदवा प्रखंड किस जिले में स्थित है? चंदवा प्रखंड जो है मुख्य रूप से झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र जो है ये नेतरहाट है, जो कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र है, नेतरहाट। अगला प्रश्न है कि झारखंड में औरंगा नदी किस जिले से होकर बहती है? झारखंड में जो औरंगा नदी जो है ये मुख्य रूप से लातेहार जिला से होकर औरंगा नदी बहती है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2116 है कि झारखंड के किस जिले में बालूमाथ प्रखंड स्थित है? बालूमाथ प्रखंड जो है झारखंड के लातेहार जिले में बालूमाथ प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में केतार नहीं बल्कि हेरहंज प्रखंड किस जिले में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, टाइपिस्ट द्वारा यहाँ पे गलत हो गया है। झारखंड में जो है ये हेरहंज प्रखंड जो है मुख्य रूप से लातेहार जिले में स्थित है। झारखंड में जो हेरहंज प्रखंड जो है ये लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख पठारी पर्यटन स्थल कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख पठारी पर्यटन स्थल है ये नेतरहाट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयल ब्लू पॉइंट कहाँ स्थित है? झारखंड में जो कोयल व्यू पॉइंट जो है ये नेतरहाट में स्थित है, कोयल व्यू पॉइंट। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बारियातू प्रखंड स्थित है? झारखंड के बारियातू प्रखंड जो है झारखंड में लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मैग्नोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? मैग्नोलिया पॉइंट जो है झारखंड के नेतरहाट जो है ये नेतरहाट स्थान पर स्थित है, मैग्नोलिया पॉइंट। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध सूर्यास्त स्थल कौन सा है? प्रसिद्ध सूर्यास्त स्थल है जो है झारखंड में ये मैग्नोलिया पॉइंट है, जो कि प्रसिद्ध सूर्यास्त स्थल है मैग्नोलिया पॉइंट, और ये जो है नेतरहाट में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? घाघरी जलप्रपात जो है झारखंड में नेतरहाट क्षेत्र में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य स्थित है? महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भेड़िया संरक्षण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? भेड़िया संरक्षण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो है झारखंड में महुआ डांड है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख इको टूरिज्म क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख इको टूरिज्म क्षेत्र जो है झारखंड में ये नेतरहाट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाटा पानी गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है? टाटा पानी गर्म जल स्रोत जो है झारखंड में ये लातेहार जिले में मुख्य रूप से स्थित है। टाटा पानी गर्म जल स्रोत जो है ये लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लातेहार नगर स्थित है? लातेहार नगर जो है ये झारखंड के लातेहार जिले में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पलामू किला किस क्षेत्र के निकट स्थित है? पलामू किला जो है झारखंड में ये बेतला जो है बेतला क्षेत्र के निकट में पलामू किला जो है मुख्य रूप से स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख ऐतिहासिक वन पर्यटन क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख ऐतिहासिक वन पर्यटन क्षेत्र जो है ये बेतला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुटकू बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है? कुटकू बांध परियोजना जो है झारखंड में उत्तरी कोयल नदी से संबंधित है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2132 है कि झारखंड के किस जिले में कुटुमू गांव स्थित है? कुटुमू गांव जो है झारखंड के लातेहार जिले में कुटुमू गांव स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नेतरहाट विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में नेतरहाट विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? नेतरहाट विद्यालय की जो स्थापना है सन 1954 ईस्वी में नेतरहाट विद्यालय की स्थापना सन 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध आवासीय विद्यालय कौन सा है? झारखंड का जो प्रसिद्ध आवासीय विद्यालय जो है ये नेतरहाट आवासीय विद्यालय है, जो कि झारखंड का प्रसिद्ध आवासीय विद्यालय है। और आवासीय विद्यालय जो है नेतरहाट आवासीय विद्यालय की जो स्थापना है ये सन 1954 ईस्वी में हुई थी। तो ये दोनों प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सदनी जलप्रपात किस जिले में किस नदी पर स्थित है? सदनी जलप्रपात जो है ये झारखंड में शंख नदी पर सदनी जो है जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले का मुख्यालय लातेहार नगर है? झारखंड के लातेहार जिले का जो किस जिले का मुख्यालय लातेहार नगर है?
तो ये लातेहार जिले का मुख्यालय जो है ये लातेहार है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ऊपरी घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऊपरी घाघरी जलप्रपात जो है झारखंड में नेतरहाट जो है नेतरहाट में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख ट्रेकिंग क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख ट्रेकिंग क्षेत्र जो है ये नेतरहाट पठार है, जो कि झारखंड का प्रमुख ट्रेकिंग क्षेत्र है, नेतरहाट पठार। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निचली घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है। निचली घाघरी जलप्रपात जो है झारखंड में नेतरहाट क्षेत्र में स्थित है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सरयू प्रखंड स्थित है। सरयू प्रखंड जो है झारखंड के लातेहार जिले में सरयू प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है। मिर्चैया जलप्रपात जो है झारखंड के नेतरहाट मार्ग में क्षेत्र में स्थित है मिर्चैया जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध वन विश्राम स्थल कौन सा है। प्रसिद्ध वन विश्राम स्थल जो है झारखंड का ये नेतरहाट है, जो कि एक प्रसिद्ध वन विश्राम स्थल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नेतरहाट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। झारखंड में जो नेतरहाट महोत्सव जो है ये मुख्य रूप से नेतरहाट में ही आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में टोरी जंक्शन स्थित है। टोरी जंक्शन जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में उत्तरी कोयल परियोजना किस जिले से संबंधित है। उत्तरी कोयल परियोजना जो है ये मुख्य रूप से लातेहार जिले से संबंधित है उत्तरी कोयल परियोजना। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख नदी घाटी परियोजना जो है क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना जो है ये उत्तरी कोयल क्षेत्र है, जो कि एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पलामू व्याघ्र परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। पलामू व्याघ्र परियोजना जो है झारखंड में सन 1973 ईस्वी में पलामू व्याघ्र परियोजना प्रारंभ हुई थी सन 1973 ईस्वी में। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख प्रवेश द्वार स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख प्रवेश द्वार जो है ये स्थित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रमुख प्रवेश द्वार जो है ये लातेहार जिले में मुख्य रूप से जो है प्रवेश द्वार स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान का। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सनराइज पॉइंट के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। सनराइज पॉइंट के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है ये नेतरहाट है, जो कि सनराइज पॉइंट के लिए जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध है नेतरहाट। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है। झारखंड का जो प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल जो है ये नेतरहाट है। प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है जो कि मुख्य रूप से नेतरहाट है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2151 है कि झारखंड के किस जिले में गुमला नगर स्थित है। झारखंड के किस जिले में गुमला नगर स्थित है। गुमला नगर जो है गुमला जिले में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुमला जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। गुमला जिला जो है ये दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो है गुमला जिला दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाना भगत आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला था। झारखंड में टाना भगत आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो है ये गुमला जिला था, जो कि टाना भगत आंदोलन का प्रमुख केंद्र जिला था। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो सन 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। टाना भगत आंदोलन के प्रवर्तक जो थे जतरा टाना भगत थे। जतरा टाना भगत जो थे टाना भगत आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अंजन धाम स्थित है। अंजन धाम जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है अंजन धाम। अगला प्रश्न है कि अंजन धाम किससे संबंधित धार्मिक स्थल माना जाता है। अंजन धाम जो है ये मुख्य रूप से हनुमान जी से संबंधित जो है एक धार्मिक स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में घाघरा प्रखंड किस जिले में स्थित है। घाघरा प्रखंड जो झारखंड के गुमला जिले में घाघरा प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिशुनपुर प्रखंड किस जिले में स्थित है। बिशुनपुर प्रखंड जो है झारखंड के गुमला जिले में बिशुनपुर प्रखंड जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चैनपुर प्रखंड किस जिले में स्थित है। चैनपुर प्रखंड जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है चैनपुर प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध नागफेनी पर्यटन स्थल किस जिले में है। प्रसिद्ध नागफेनी पर्यटन स्थल जो है मुख्य रूप से गुमला जिले में स्थित है। प्रसिद्ध नागफेनी जो है पर्यटन स्थल। अगला प्रश्न है कि नागफेनी किस नदी के किनारे स्थित है। नागफेनी जो है ये मुख्य रूप से दक्षिण कोयल नदी के
किनारे जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में डुमरी प्रखंड किस जिले में स्थित है? डुमरी प्रखंड जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है, डुमरी प्रखंड। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में डुमरी प्रखंड जो किस जिले में स्थित है? डुमरी प्रखंड जो है मुख्य रूप से गुमला जिले में स्थित है। देखिए झारखंड में डुमरी नाम का 2 प्रखंड है, एक गुमला जिले में और एक गिरिडीह जिले में। और गिरिडीह जिले में जो है वो सीडी ब्लॉक है। झारखंड में डुमरी प्रखंड मुख्य रूप से 2 जिला में स्थित है। आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि गुमला जिला या फिर गिरिडीह जिला। तो डुमरी प्रखंड जो है मुख्य रूप से 2 जिलों में स्थित है, गुमला जिला और गिरिडीह जिला में डुमरी प्रखंड। अगला प्रश्न है कि रायडीह प्रखंड किस जिले में स्थित है? रायडीह प्रखंड जो है मुख्य रूप से गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पालकोट प्रखंड किस जिले में स्थित है? पालकोट प्रखंड जो झारखंड के गुमला जिले में पालकोट प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि पालकोट किस ऐतिहासिक राजवंश से संबंधित है? पालकोट जो है मुख्य रूप से नागवंश से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सीसई प्रखंड स्थित है? झारखंड के गुमला जिले में मुख्य रूप से सीसई प्रखंड जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि भरनो प्रखंड किस जिले में स्थित है? झारखंड के जो भरनो प्रखंड है ये गुमला जिले में स्थित है, भरनो प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कामडारा प्रखंड किस जिले में स्थित है? कामडारा प्रखंड झारखंड में गुमला जिले में स्थित है, कामडारा प्रखंड गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बसिया प्रखंड किस जिले में स्थित है? बसिया प्रखंड जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है, बसिया प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि टांगीनाथ धाम किस देवता से संबंधित है? तो टांगीनाथ धाम जो है मुख्य रूप से भगवान शिव से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अल्बर्ट एक्का का जन्म किस जिले में हुआ था? अल्बर्ट एक्का का जो जन्म हुआ था झारखंड में, एक गुमला जिले में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का का जन्म स्थान क्या है? जरी गाँव। परमवीर चक्र जो विजेता अल्बर्ट एक्का का जो जन्म स्थान है मुख्य रूप से ये जरी गाँव जो है, अल्बर्ट एक्का का जन्म स्थान है जरी गाँव। और जरी गाँव जो है मुख्य रूप से गुमला जिले में स्थित है, जहाँ पे अल्बर्ट एक्का का जन्म जरी गाँव के गुमला जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में जरी प्रखंड स्थित है? जारी प्रखंड जो है मुख्य रूप से गुमला जिले में स्थित है। गुमला जिले का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुमला जिले का गठन जो है कब हुआ था? गुमला जिले का गठन 18 मई 1983 ईस्वी में, 18 मई 1983 ईस्वी में गुमला जिले का गठन सन 18 मई सन 18 मई सन 1983 ईस्वी में गुमला जिले का गठन झारखंड राज्य में किया गया था। 18 मई 1983, 18 मई 1983 जो है ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2177 है कि झारखंड में दक्षिण कोयल नदी किस जिले से होकर बहती है? दक्षिण कोयल नदी जो है झारखंड में ये गुमला जिले से होकर दक्षिण कोयल नदी होकर बहती है, गुमला जिले से। अगला प्रश्न है कि गुमला जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? गुमला जिले की जो प्रमुख जनजाति है ये उरांव जनजाति है, जो कि गुमला जिले की प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो झारखंड के गुमला जिले में स्थित है, और गुमला जिले में पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी सन 1990 ईस्वी में। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना सन 1990 ईस्वी में हुई थी, 1990। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में घोड़ा लोटवा पहाड़ी स्थित है? घोड़ा लोटवा पहाड़ी जो झारखंड के गुमला जिले में घोड़ा लोटवा पहाड़ी स्थित है, गुमला जिले में। अगला प्रश्न है कि गुमला में प्रसिद्ध रथ मेला कहाँ लगता है? गुमला में जो प्रसिद्ध रथ मेला जो है ये मुख्य रूप से जगन्नाथ मंदिर परिसर में रथ मेला जो है लगता है गुमला जिले में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टोटो प्रखंड किस जिले में स्थित है? टोटो प्रखंड जो है मुख्य रूप से झारखंड के गुमला जिले में टोटो प्रखंड स्थित है, टोटो प्रखंड गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुमला जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुमला जिले का जो मुख्यालय है ये गुमला नगर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोटाम गांव किस जिले में स्थित है? कोटाम गांव जो है मुख्य रूप से झारखंड के गुमला जिले में कोटाम गांव स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुमला जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? गुमला जिले का जो प्रमुख कृषि उत्पाद है ये मुख्य रूप से धान है। धान जो है गुमला जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड में टांगर बसली क्षेत्र किस जिले में स्थित है। टांगर बसली क्षेत्र जो है झारखंड में मुख्य रूप से गुमला जिले में टांगर बसली क्षेत्र जो है गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुमला में किस स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति विशेष रूप से जुड़ी है। गुमला में जो है मुख्य रूप से जतरा टाना भगत गुमला में जो है ये स्मृति विशेष रूप से जुड़ी है। गुमला जो है ये किस स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति से विशेष रूप से जुड़ा है। ये जतरा टाना भगत से जो है जतरा टाना भगत से मुख्य रूप से जो है विशेष रूप से जुड़ी हुई है गुमला जिला। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मुरकुंडा जलप्रपात स्थित है। मुरकुंडा जलप्रपात जो है झारखंड के गुमला जिले में मुरकुंडा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुमला जिले की प्रमुख नदी कौन सी है। गुमला जिले की जो प्रमुख नदी है ये दक्षिण कोयल है, जो कि झारखंड के गुमला जिले की प्रमुख नदी जो है ये दक्षिण कोयल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सीलम जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सीलम जलप्रपात जो है ये झारखंड के गुमला जिले में सीलम जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुमला जिले में प्रसिद्ध धार्मिक मेला कहाँ लगता है। गुमला जिले में जो प्रसिद्ध धार्मिक मेला है ये टांगीनाथ धाम में लगता है। गुमला जिले में प्रसिद्ध धार्मिक मेला जो ये टांगीनाथ धाम में लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2193 है कि झारखंड में नावाटोली पुरातात्विक स्थल किस जिले में है। झारखंड में नावाटोली पुरातात्विक स्थल जो है ये मुख्य रूप से गुमला जिले में स्थित है। नावाटोली पुरातात्विक स्थल गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नावाटोली पुरातात्विक स्थल किस काल से संबंधित माना जाता है। नावाटोली जो पुरातात्विक स्थल है मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल से संबंधित माना जाता है। नावाटोली पुरातात्विक स्थल को प्रागैतिहासिक काल से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लुपुंग पाट पर्यटन स्थल स्थित है। झारखंड के गुमला जिले में जो है मुख्य रूप से लुपुंग पाट जो है पर्यटन स्थल मुख्य रूप से स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2196 है कि लुपुंग पाट किस प्रकार का पर्यटन स्थल है। लुपुंग पाट जो है पर्यटन स्थल गुमला जिले में स्थित है और लुपुंग पाट जो है मुख्य रूप से जो है प्राकृतिक पर्यटन स्थल है लुपुंग पाट, जो कि गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गुमला किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। गुमला जो है ये NH 43 से राष्ट्रीय राजमार्ग से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। NH 43 ये गुमला जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि गुमला जिले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र कौन सा है। गुमला जिले का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र है ये पालकोट है, जो कि गुमला जिले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अंजन गुफा किस जिले में स्थित है। अंजन गुफा जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का टाना भगत आंदोलन से सर्वाधिक संबंधित जिला कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड का टाना भगत आंदोलन से सर्वाधिक यानी सबसे अधिक रूप से संबंधित जिला जो है ये गुमला जिला है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2201 है कि झारखंड के किस जिले में सिमडेगा नगर स्थित है। सिमडेगा जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित है सिमडेगा नगर। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा जिला कब अस्तित्व में आया था। सिमडेगा जिला जो है मुख्य रूप से 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को सिमडेगा जिला जो है अस्तित्व में आया था। 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को सिमडेगा जिला अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला हॉकी की नर्सरी कहलाता है। हॉकी की जो नर्सरी है ये सिमडेगा जिला कहलाता है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सिमडेगा जो है मुख्य रूप से दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत सिमडेगा जिला जो है आता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में केलाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। केलाघाघ जलप्रपात जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित है केलाघाघ जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि केलाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। केलाघाघ जलप्रपात जो ये सिमडेगा जिले में स्थित है, लेकिन नदी जो है ये चिंदा नदी पर। सिमडेगा जिले पर जो केलाघाघ जलप्रपात है ये मुख्य रूप से चिंदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कुरुडेग प्रखंड स्थित है। कुरुडेग प्रखंड जो झारखंड के सिमडेगा जिले में कुरुडेग प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि बेलबा प्रखंड किस जिले में स्थित है। बोलबा प्रखंड जो झारखंड के सिमडेगा जिले में बोलबा प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ठेठई टांगर प्रखंड किस जिले में स्थित है। ठेठई टांगर प्रखंड जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में ठेठई टांगर प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि जलडेगा प्रखंड
झारखंड के किस जिले में स्थित है? जलडेगा प्रखंड जो झारखंड के सिमडेगा जिले में जलडेगा प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सुमराय टेटे किस जिले से संबंधित है? सुमराय टेटे जो है झारखंड के प्रसिद्ध जो है हॉकी खिलाड़ी थे, ये मुख्य रूप से सिमडेगा जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? झारखंड के सिमडेगा जिले की जो प्रमुख जनजाति है ये उरांव जनजाति है सिमडेगा जिले की। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बानो प्रखंड स्थित है? बानो प्रखंड जो झारखंड के सिमडेगा जिले में बानो प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोलेबिरा प्रखंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? कोलेबिरा प्रखंड जो झारखंड के सिमडेगा जिले में मुख्य रूप से कोलेबिरा प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पाकरटांड़ प्रखंड किस जिले में स्थित है? पाकरटांड़ प्रखंड जो झारखंड के सिमडेगा जिले में मुख्य रूप से स्थित है। झारखंड के पाकरटांड़ प्रखंड जो झारखंड में सिमडेगा जिले में पाकरटांड़ प्रखंड स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2216 है कि सिमडेगा का प्रसिद्ध झारखंड के सिमडेगा जिला का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? झारखंड के जो सिमडेगा जिला है, सिमडेगा जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है ये केलाघाट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रामरेखा धाम स्थित है? रामरेखा धाम जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में रामरेखा धाम जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि रामरेखा धाम किस महाकाव्य से संबंधित माना जाता है? रामरेखा धाम को जो मुख्यतः रामायण महाकाव्य से संबंधित मुख्य रूप से रामरेखा धाम को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बांदरचूआ क्षेत्र जो है किस जिले में स्थित है? बांदरचूआ क्षेत्र जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में मुख्य रूप से स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? झारखंड के सिमडेगा जिले की जो प्रमुख नदी है ये शंख नदी है। सिमडेगा जिले की शंख नदी, सिमडेगा शंख नदी, सिमडेगा जिले की प्रमुख नदी शंख नदी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में शंख नदी का महत्वपूर्ण प्रवाह क्षेत्र है? झारखंड के किस जिले में शंख नदी का महत्वपूर्ण प्रवाह क्षेत्र है? शंख नदी का महत्वपूर्ण प्रवाह क्षेत्र जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में है। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा को खेलों में विशेष पहचान किस खेल से मिली है? सिमडेगा जिले के झारखंड के सिमडेगा जिले को खेलों में जो विशेष पहचान मिली है ये मुख्य रूप से हॉकी खेल से मिली है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भैरव बाबा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? भैरव बाबा पहाड़ी जो झारखंड में सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिमडेगा जिले झारखंड के जो सिमडेगा जिले का मुख्यालय है ये सिमडेगा नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में करंगागुड़ी क्षेत्र स्थित है? करंगागुड़ी क्षेत्र जो झारखंड के सिमडेगा जिले में करंगागुड़ी क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सिमडेगा में मनाया जाने वाला प्रमुख आदिवासी पर्व कौन सा है? झारखंड के सिमडेगा जिले में मनाया जाने वाला प्रमुख आदिवासी पर्व जो है ये मुख्य रूप से कर्मा है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बांसजोर प्रखंड स्थित है? बांसजोर प्रखंड जो झारखंड के सिमडेगा जिले में बांसजोर प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? झारखंड के सिमडेगा जिले की जो सीमा है ये मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य से लगती है सिमडेगा जिले की सीमा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में महाबुआंग क्षेत्र किस जिले में स्थित है? महाबुआंग क्षेत्र जो झारखंड के सिमडेगा जिले में महाबुआंग क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? सिमडेगा जिले का जो प्रमुख कृषि उत्पाद है ये धान है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में देव नदी प्रवाहित होती है? देव नदी जो है मुख्य रूप से झारखंड के सिमडेगा जिले में जो है देव नदी प्रवाहित होती है, देव नदी। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2232 है कि सिमडेगा जिले का प्रमुख वन उत्पाद क्या है? सिमडेगा जिले का जो प्रमुख वन उत्पाद है ये लाख है। लाख जो है सिमडेगा जिले का प्रमुख वन उत्पाद है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बानो क्षेत्र किस रेलवे लाइन पर स्थित है? बानो क्षेत्र जो है मुख्य रूप से रांची राउरकेला रेल मार्ग पर रेलवे लाइन पर स्थित है। बानो क्षेत्र ये मुख्य रूप से रांची राउरकेला रेल मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा जिले में सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? सिमडेगा जिले में यानी झारखंड के सिमडेगा जिले में सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा जो है ये कुड़ुक है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य का कुछ भाग पड़ता है? झारखंड के किस जिले में पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य
का जो है कुछ भाग जो है ये सिमडेगा जिले में भी पड़ता है। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा की पहचान, झारखंड के जो सिमडेगा जिले की पहचान किस प्रकार के खिलाड़ियों के लिए है? तो सिमडेगा जिलों की जो प्रकार की सिमडेगा जिले, झारखंड के सिमडेगा जिले की जो पहचान है ये मुख्य रूप से हॉकी खिलाड़ियों के लिए है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित है, कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? सिमडेगा जिले का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है यह राम रेखा धाम जो है सिमडेगा जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लचरागढ़ जो है क्षेत्र स्थित है? लचरागढ़ क्षेत्र जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में जो है मुख्य रूप से स्थित है। लचरागढ़ जिला जो है लचरागढ़ क्षेत्र जो है मुख्य रूप से सिमडेगा जिले में जो क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लचरागढ़ किस ऐतिहासिक अवशेष के लिए प्रसिद्ध है? लचरागढ़ जो है ये मुख्य रूप से प्राचीन किला से जो है अवशेष के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से लचरागढ़ प्राचीन किला के लिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टोंगरी पहाड़ क्षेत्र जो है किस जिले में स्थित है? झारखंड में जो टोंगरी पहाड़ क्षेत्र है मुख्य रूप से सिमडेगा जिले में जो है टोंगरी पहाड़ क्षेत्र जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में टोंगरी पहाड़ी क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा जिले का प्रमुख प्राकृतिक आकर्षण क्या है? सिमडेगा जिले के, झारखंड के सिमडेगा जिले का जो मुख्य प्राकृतिक आकर्षण है ये जलप्रपात एवं वन क्षेत्र है। जलप्रपात एवं वन क्षेत्र जो है झारखंड के सिमडेगा जिले का प्रमुख प्राकृतिक आकर्षण है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में ठेठई टांगर विधानसभा क्षेत्र स्थित है? ठेठई टांगर विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? सिमडेगा जिले का जो झारखंड के सिमडेगा जिले का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, ये मुख्यतः जो है कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बनई नदी किस जिले से संबंधित है? बनई नदी जो है झारखंड में सिमडेगा जिले से संबंधित है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सिमडेगा जिले का प्रमुख सिंचाई स्रोत क्या है? सिंचाई स्रोत जो है सिमडेगा जिले की नदी एवं वर्षा जो है सिमडेगा जिले का प्रमुख सिंचाई स्रोत है। चलिए प्रश्न संख्या 2247 को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2247 है कि झारखंड के किस जिले में केरसई प्रखंड स्थित है? केरसई प्रखंड जो झारखंड के सिमडेगा जिले में केरसई प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा जिले का प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल कौन सा है? झारखंड के जो सिमडेगा जिले का प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल जो है ये राम रेखा धाम है। राम रेखा धाम जो है सिमडेगा जिले का प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सिमडेगा को किस उपनाम से जाना जाता है? सिमडेगा जिले को ये मुख्य रूप से हॉकी की नर्सरी के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का हॉकी प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? झारखंड का जो हॉकी प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध जिला जो है ये सिमडेगा जिला है मुख्य रूप से, जो कि हॉकी प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध जिला है मुख्य रूप से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2251। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में खूंटी नगर स्थित है? झारखंड के किस जिले में खूंटी नगर स्थित है? खूंटी नगर जो है झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि खूंटी जिला कब अस्तित्व में आया था? झारखंड के जो खूंटी जिला है ये 12 सितंबर सन 2007 ईस्वी में जो है झारखंड का खूंटी जिला अस्तित्व में आया था, 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? आप सभी को पता है कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था ये खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कौन सा है? बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थान गांव जो है ये मुख्य रूप से उलीहातू गांव है, जो कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में उलीहातू स्थित है? झारखंड में जो उलीहातू जो है ये खूंटी जिले में स्थित है, उलीहातू गांव। अगला प्रश्न है कि डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? डोम्बारी बुरु जो है मुख्य रूप से उलगुलान आंदोलन से जो है संबंधित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में डोम्बारी बुरु किस जिले में स्थित है? डोम्बारी बुरु जो है झारखंड में ये खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। झारखंड में जो उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये भगवान बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। झारखंड में जो उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तोरपा प्रखंड स्थित है। तोरपा प्रखंड जो झारखंड के खूंटी जिले में तोरपा प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि रनिया प्रखंड झारखंड के किस जिले में स्थित है। रनिया प्रखंड जो झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कर्रा प्रखंड किस जिले में स्थित है। कर्रा प्रखंड जो झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मरहू प्रखंड किस जिले में स्थित है। मरहू प्रखंड जो है झारखंड के खूंटी जिले में मरहू प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अड़की प्रखंड स्थित है। अड़की प्रखंड जो है झारखंड के खूंटी जिले में अड़की प्रखंड जो है मुख्य रूप से स्थित है खूंटी जिले में। अगला प्रश्न है कि खूंटी जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है। झारखंड के जो खूंटी जिला है वो खूंटी जिले का प्रमुख जनजाति जो है ये मुंडा जनजाति है। प्रमुख जनजाति खूंटी जिले का मुंडा जनजाति है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात जो है झारखंड में खूंटी जिले में पंचघाघ जलप्रपात स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2266 है। प्रश्न है कि पंचघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात जो है ये खूंटी जिले में स्थित है, लेकिन पंचघाघ जलप्रपात जो है ये मुख्य रूप से बनई नदी पर पंचघाघ जलप्रपात जो है ये स्थित है, बनई नदी पर। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पेरवा घाघ जलप्रपात स्थित है। पेरवा घाघ जलप्रपात जो है झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पेरवा घाघ जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। पेरवा घाघ जलप्रपात जो है झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है, लेकिन पेरवा घाघ जलप्रपात जो है झारखंड के करकरी नदी से संबंधित है। पेरवा घाघ जलप्रपात जो है झारखंड के करकरी नदी से संबंधित है। पेरवा घाघ जलप्रपात करकरी नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा मृग विहार किस जिले में स्थित है। बिरसा मृग विहार जो झारखंड के खूंटी जिले में बिरसा मृग विहार स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है। बिरसा मृग विहार जो है झारखंड के काला माटी में स्थित है। मृग विहार झारखंड में जो बिहार झारखंड में जो बिरसा मृग विहार है ये काला माटी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में उलीहातू स्मारक स्थित है। उलीहातू स्मारक जो है झारखंड के खूंटी जिले में उलीहातू स्मारक स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के खूंटी जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। खूंटी जिले का जो मुख्यालय झारखंड में ये खूंटी नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सैल रकब पहाड़ी किस जिले में स्थित है। सैल रकब पहाड़ी जो है झारखंड में ये खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सैल रकब पहाड़ी किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है। सैल रकब पहाड़ी जो है झारखंड में ये मुख्य रूप से उलगुलान आंदोलन से सैल रकब पहाड़ी स्थित घटना से जुड़ी हुई है। सैल रकब पहाड़ी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सोइको क्षेत्र स्थित है। सोइको क्षेत्र जो झारखंड के खूंटी जिले में सोइको क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड के जो खूंटी जिले का प्रमुख नदी कौन सी। खूंटी जिले का प्रमुख नदी जो है ये करकरी नदी है, जो कि झारखंड के खूंटी जिले की प्रमुख नदी है करकरी नदी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा जयंती कब मनाई जाती है। आप सभी को पता है कि झारखंड में जो बिरसा जयंती है ये 15 नवंबर को मनाई जाती है, और बिरसा जयंती जो है ये 15 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। और भगवान बिरसा मुंडा के जन्म अवसर पर ही जो है झारखंड राज्य का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 15 नवंबर को हर साल जो है ये बिरसा मुंडा की जो है जयंती मनाई जाती है, और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जो है ये जन्म हुआ था। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर को झारखंड में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 15 नवंबर को झारखंड में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जो झारखंड में ये बिरसा मुंडा का जो है ये 15 नवंबर को प्रतिवर्ष झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि झारखंड के किस जिले में कोचांग गांव स्थित है। कोचांग गांव जो है झारखंड के खूंटी जिले में कोचांग गांव स्थित है। उलीहातू गांव भी झारखंड खूंटी जिले में स्थित है। कोचांग गांव, उलीहातू गांव, ये सब जितने जो गांव हैं ये कोचांग, उलीहातू, ये सब खूंटी जिले में स्थित है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि कोचांग गांव किस जनजाति क्षेत्र में स्थित है। कोचांग गांव जो है मुख्य रूप से ये मुंडा क्षेत्र में जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लतरातू क्षेत्र किस जिले में स्थित है। लतरातू क्षेत्र जो झारखंड में ये खूंटी जिले में स्थित है। झारखंड में जो लतरातू क्षेत्र है मुख्य रूप से खूंटी जिले में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2282। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2282 है कि झारखंड में जो खूंटी जिले की अर्थव्यवस्था जो है ये मुख्यतः किस पर आधारित है। खूंटी जिले का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, ये मुख्यतः जो है कृषि पर आधारित है।
और झारखंड का जो है ये सर्वाधिक जिला है जो कृषि पर ही जो है अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो है मुख्य रूप से आधारित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तजना नदी बहती है। तजना नदी जो झारखंड के खूंटी जिले में तजना नदी बहती है। अगला प्रश्न है तजना नदी किस नदी की सहायक नदी है। झारखंड में जो तजना नदी है ये मुख्य रूप से दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी, दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है तजना नदी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खूंटी को किस आंदोलन की भूमि कहा जाता है। झारखंड में जो खूंटी जिला को ये उलगुलान आंदोलन का उलगुलान जो है ये आंदोलन की भूमि भी कहा जाता है खूंटी को। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि उलगुलान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उलगुलान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। उलगुलान आंदोलन का जो है उलगुलान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटिश शोषण का विरोध करना था। ब्रिटिश शोषण का विरोध करना था, ये उलगुलान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बीरबांकी गांव स्थित है। बीरबांकी गांव जो है झारखंड के खूंटी जिले में बीरबांकी गांव स्थित है। अगला प्रश्न है कि बीरबांकी गांव झारखंड के किस स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है। बीरबांकी गांव जो है मुख्य रूप से ये उलगुलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है, बीरबांकी गांव। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अमरेश्वर धाम किस जिले में स्थित है। झारखंड में जो अमरेश्वर धाम जो है ये मुख्य रूप से खूंटी जिले में अमरेश्वर धाम जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अमरेश्वर धाम किस देवता को समर्पित है। अमरेश्वर धाम जो है ये मुख्य रूप से जो है भगवान शिव को जो है ये अमरेश्वर धाम जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चंदागुटू क्षेत्र स्थित है। झारखंड के चंदागुटू क्षेत्र जो है खूंटी जिले में मुख्य रूप से स्थित है। अगला प्रश्न है कि खूंटी जिले में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है। खूंटी जिले में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा जो है ये मुंडारी भाषा है, जो कि खूंटी जिले में सर्वाधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गुटू हातू गांव जो है किस जिले में स्थित है। गुटू हातू गांव जो है झारखंड में ये मुख्य रूप से खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुटू हातू किस समुदाय से संबंधित क्षेत्र है। गुटू हातू जो है ये मुख्य रूप से जो है मुंडा समुदाय से संबंधित क्षेत्र है गुटू हातू। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बंदगांव सीमा क्षेत्र पड़ता है। झारखंड के बंदगांव सीमा क्षेत्र जो है मुख्य रूप से खूंटी जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि खूंटी जिले का प्रमुख वन उत्पाद क्या है। झारखंड के जो खूंटी जिले का प्रमुख वन उत्पाद जो है ये लाख है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा मुंडा की कर्मभूमि किस जिले को माना जाता है। झारखंड में जो बिरसा मुंडा की कर्मभूमि जो है ये खूंटी जिले को मुख्य रूप से माना जाता है, बिरसा मुंडा की कर्मभूमि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2297 है कि 2298 है प्रश्न संख्या कि खूंटी जिले की पहचान मुख्यतः किस जननायक से जुड़ी है। झारखंड के जो खूंटी जिले की पहचान है मुख्यतः ये बिरसा मुंडा जो है ये बिरसा मुंडा जननायक से जुड़ी है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि झारखंड में उलगुलान स्मृति स्थल किस जिले में स्थित है। उलगुलान स्मृति स्थल जो है झारखंड में खूंटी जिले में स्थित है, उलगुलान स्मृति स्थल। अगला प्रश्न है कि झारखंड का बिरसा मुंडा से सर्वाधिक संबंधित जिला कौन सा है। झारखंड का बिरसा मुंडा से सर्वाधिक संबंधित जिला जो है मुख्य रूप से खूंटी जिला है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2301 है कि झारखंड के किस जिले में लोहरदगा नगर स्थित है। लोहरदगा नगर जो है झारखंड में लोहरदगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरदगा जिला कब अस्तित्व में आया था। लोहरदगा जिला जो है झारखंड में 17 मई 1983 को लोहरदगा जिला जो है अस्तित्व में आया था। 17 मई 1983 को। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का जो बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला जो है लोहरदगा जिला है, जहाँ पे सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन होता है। और ये जिला जो है लोहरदगा जिला जो अस्तित्व में 17 मई 1983 ईस्वी को 17 मई 1983 ईस्वी को लोहरदगा जिला जो है मुख्य रूप से अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरदगा किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। लोहरदगा जिला जो है लोहरदगा जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। लोहरदगा जो है मुख्य रूप से दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत लोहरदगा आता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है यानी कि सबसे अधिक उत्पादन बॉक्साइट का जो होता है झारखंड में, ये लोहरदगा जिले में ही होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। बॉक्साइट से कौन सी धातु मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है। तो बॉक्साइट से जो ये एल्युमिनियम धातु जो है मुख्य रूप से प्राप्त
की जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सेन्हा प्रखंड स्थित है? सेन्हा प्रखंड जो है झारखंड के लोहरदगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस्को प्रखंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? किस्को प्रखंड जो है मुख्यतः किस्को प्रखंड जो है मुख्य रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले में किस्को प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुडू प्रखंड किस जिले में स्थित है? कुडू प्रखंड जो है झारखंड में लोहरदगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भंडरा प्रखंड जो है किस जिले में स्थित है? भंडरा प्रखंड जो है झारखंड के लोहरदगा जिले में भंडरा प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पेशरार प्रखंड स्थित है? पेशरार प्रखंड जो है झारखंड के लोहरदगा जिले में मुख्य रूप से स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के में लोहरदगा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? लोहरदगा जिले के जो प्रमुख जनजाति जो है ये उरांव है। उरांव जो है जनजाति ये लोहरदगा जिले की ये प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अखिलेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? अखिलेश्वर धाम जो है झारखंड में लोहरदगा जिले में अखिलेश्वर धाम जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अखिलेश्वर धाम किस देवता को समर्पित है? अखिलेश्वर धाम जो है झारखंड में भगवान शिव को जो है अखिलेश्वर धाम मुख्य रूप से समर्पित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नंदिनी जलाशय स्थित है? नंदिनी जलाशय झारखंड में लोहरदगा जिले में नंदिनी जलाशय जो है ये स्थित है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2316। अगला प्रश्न संख्या 2316 है कि नंदिनी सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? नंदिनी जलाशय जो है मुख्य रूप से लोहरदगा जिले में स्थित है, लेकिन नंदिनी सिंचाई परियोजना जो है मुख्य रूप से लोहरदगा जिले से संबंधित है। नंदिनी सिंचाई परियोजना लोहरदगा जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरदगा को किस खनिज नगरी के रूप में जाना जाता है? लोहरदगा जिले को झारखंड में ये मुख्य रूप से बॉक्साइट नगरी के नाम से यानी बॉक्साइट नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि लोहरदगा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लोहरदगा जिले का जो मुख्यालय है लोहरदगा नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोहरदगा के किस जिले में मदनपुर क्षेत्र स्थित है? झारखंड के किस जिले में मदनपुर क्षेत्र जो है स्थित है? मदनपुर क्षेत्र जो है झारखंड में लोहरदगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड में लोहरदगा जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? लोहरदगा जिले की जो प्रमुख नदी है ये दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। दामोदर नदी की जो सहायक नदियाँ हैं लोहरदगा जिले की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोरम्बो महाप्रभु मंदिर किस जिले में स्थित है? झारखंड में जो कोरम्बो महाप्रभु मंदिर जो है ये मुख्य रूप से लोहरदगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोरम्बो महाप्रभु मंदिर किस धार्मिक परंपरा से जुड़ा है? झारखंड में जो कोरम्बो महाप्रभु मंदिर जो है ये मुख्य रूप से वैष्णव परंपरा से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में हुदू पहाड़ी क्षेत्र स्थित है? झारखंड के जो हुदू पहाड़ी क्षेत्र जो है मुख्य रूप से हुदू पहाड़ी क्षेत्र जो है झारखंड के लोहरदगा जिले में हुदू पहाड़ी क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोहरदगा जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? झारखंड में जो लोहरदगा जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद जो है ये धान है, और झारखंड के अधिकतर जिले में जो है ये प्रमुख कृषि उत्पाद जो है ये धान ही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरदगा रेलवे स्टेशन किस रेल मंडल पर स्थित है? झारखंड में जो लोहरदगा रेलवे स्टेशन जो है ये मुख्य रूप से रांची और लोहरदगा रेलखंड पर स्थित है। रांची लोहरदगा रेलखंड पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरदगा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? यानी झारखंड में जो लोहरदगा जिले की इकोनॉमी जो है ये मुख्य रूप से कृषि एवं खनन पर जो है ये मुख्य रूप से आधारित है। कृषि और बॉक्साइट खनन पर जो है मुख्य रूप से आधारित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में भांडरा किला स्थित है? झारखंड के भांडरा किला जो है झारखंड के लोहरदगा जिले में भांडरा किला जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि भांडरा किला झारखंड के किस काल से भांडरा किला जो है किस काल से संबंधित माना जाता है? भांडरा किला जो है ये मध्यकाल से मुख्य रूप से जो संबंधित माना जाता है भांडरा किला को। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरदगा का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? झारखंड में जो लोहरदगा जिले का जो प्राचीन नाम जो है ये लोहरगंज माना जाता है। लोहरदगा जिले का प्राचीन नाम लोहरगंज माना जाता है। अगला प्रश्न है कि लोहरदगा जिले में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? झारखंड के लोहरदगा जिले में जो सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा, ध्यान दीजिएगा, जनजातीय भाषा बोली जाने वाली जो है सर्वाधिक कुड़ुक है, जो कि झारखंड के लोहरदगा जिले में सर्वाधिक बोली जाती है कुड़ुक भाषा को। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में
कैरो प्रखंड स्थित है। कैरो प्रखंड जो है झारखंड के लोहरदगा जिले में कैरो प्रखंड स्थित है, लोहरदगा जिले में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2332। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2332 है कि कैरो प्रखंड जो है किस जिले का हिस्सा है। कैरो प्रखंड जो है झारखंड के लोहरदगा जिले का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरदगा किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। लोहरदगा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से NH 143 का ए से राष्ट्रीय राजमार्ग से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, NH 143 ए का। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NH 143 का ए का। अगला प्रश्न है कि लोहरदगा जिले का प्रमुख वन उत्पाद क्या है। लोहरदगा जिले का जो प्रमुख वन उत्पाद है ये लाख है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मैरोमडेगा क्षेत्र स्थित है। मैरोमडेगा क्षेत्र जो है झारखंड के लोहरदगा जिले में स्थित है। झारखंड के जो है ये मैरोमडेगा क्षेत्र जो है मुख्य रूप से लोहरदगा जिले में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि मैरोमडेगा क्षेत्र किस कारण प्रसिद्ध है। मैरोमडेगा क्षेत्र जो है झारखंड में ये मुख्य रूप से बॉक्साइट खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरदगा जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है। लोहरदगा जिले की जो सीमा है मुख्य रूप से झारखंड के 4 जिलों से लगती है, लोहरदगा जिले की सीमा। अगला प्रश्न है कि लोहरदगा जिले की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा कौन सी है। लोहरदगा जिले की जो प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है अकलेश्वर धाम यात्रा, जो कि लोहरदगा के जिले के जो है प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में बगड़ू क्षेत्र स्थित है। बगड़ू क्षेत्र जो है ये लोहरदगा जिले में स्थित है, बगड़ू क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि बगड़ू क्षेत्र किस प्राकृतिक संसाधन के लिए जाना जाता है। बगड़ू क्षेत्र जो है मुख्य रूप से ये बॉक्साइट जो है ये बॉक्साइट के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरदगा जिले का प्रमुख पर्यटन आकर्षण क्या है। झारखंड में जो लोहरदगा जिले का प्रमुख पर्यटन आकर्षण जो है ये नंदिनी जलाशय है, जो कि झारखंड के लोहरदगा जिले का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है नंदिनी जलाशय। अगला प्रश्न है कि लोहरदगा जिले का प्रमुख सिंचाई स्रोत क्या है। लोहरदगा जिले के जो प्रमुख सिंचाई का स्रोत है ये नंदिनी परियोजना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अरकोसा क्षेत्र स्थित है। अरकोसा क्षेत्र जो है झारखंड के लोहरदगा जिले में मुख्य रूप से स्थित है। अगला प्रश्न है अरकोसा क्षेत्र किस गतिविधि के लिए जाना जाता है। अरकोसा क्षेत्र जो है मुख्य रूप से कृषि के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरदगा जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी। लोहरदगा जिले की स्थापना जो है सन 1983 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि लोहरदगा जिले की प्रमुख आजीविका क्या है। झारखंड के जो लोहरदगा जिले के जो प्रमुख आजीविका जो है ये कृषि है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नदिया ग्राम स्थित है। नदिया ग्राम जो है झारखंड के लोहरदगा जिले में नदिया ग्राम स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2348 है कि लोहरदगा जिले का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन सा है। झारखंड के जो लोहरदगा जिले का जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है ये भांडरा किला है मुख्य रूप से, जो कि एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। ये प्रश्न भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरदगा को किस उपनाम से जाना जाता है। लोहरदगा जिले को झारखंड में ये मुख्य रूप से बॉक्साइट नगरी के उपनाम से जाना जाता है, बॉक्साइट नगरी के उपनाम से। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला जो है ये लोहरदगा जिला है, जो कि झारखंड का प्रमुख और सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक जिला है लोहरदगा जिला। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2351 है कि झारखंड के किस जिले में रामगढ़ नगर स्थित है। झारखंड के रामगढ़ नगर जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ जिला कब अस्तित्व में आया था। झारखंड के जो रामगढ़ जिला जो है ये 12 सितंबर 2007 ईस्वी में 12 सितंबर सन 2007 ईस्वी में रामगढ़ जिला जो है अस्तित्व में आया था, 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। रामगढ़ जिला जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत रामगढ़ जिला आता है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो है रामगढ़ जिला आता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रामगढ़ छावनी किस जिले में स्थित है। रामगढ़ छावनी जो है मुख्य रूप से रामगढ़ जिले में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ छावनी की स्थापना ब्रिटिश काल में किस उद्देश्य से की गई थी। रामगढ़ छावनी की स्थापना जो है ये ब्रिटिश काल में मुख्य रूप से जो है सैन्य गतिविधियों की उद्देश्य की गई थी, सैन्य गतिविधियों के लिए उद्देश्य की गई थी रामगढ़ छावनी की स्थापना। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के किस जिले में रजरप्पा स्थित है। रजरप्पा जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में रजरप्पा स्थित है।
अगला प्रश्न है कि रजरप्पा मंदिर किस देवी को समर्पित है। रजरप्पा मंदिर जो है मुख्य रूप से माँ छिन्नमस्तिका देवी को जो है मुख्य रूप से समर्पित है रजरप्पा मंदिर, जो कि झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रजरप्पा किन दो नदियों का संगम होता है। झारखंड में जो रजरप्पा जो है मुख्य रूप से भैरवी और दामोदर नदी का संगम, नदियों का जो है भैरवी और दामोदर, इन दोनों नदियों का संगम रजरप्पा जो है ये होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पतरातू किस जिले में स्थित है। झारखंड में जो पतरातू जो है ये झारखंड में रामगढ़ जिले में मुख्य रूप से स्थित है पतरातू। अगला प्रश्न है कि पतरातू किस परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में जो पतरातू जो है ये मुख्य रूप से ताप और विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है पतरातू। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पतरातू डैम स्थित है। पतरातू डैम जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में पतरातू डैम स्थित है। अगला प्रश्न है कि पतरातू झील किस कारण पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। झारखंड में का जो पतरातू झील जो है ये पर्यटकों के लिए लोकप्रिय जो है मुख्य रूप से घुमावदार घाटी मार्ग के लिए जो है पर्यटकों के लिए लोकप्रिय है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भूरकुंडा क्षेत्र किस जिले में स्थित है। भूरकुंडा क्षेत्र जो है झारखंड में रामगढ़ जिले में स्थित है भूरकुंडा क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि भूरकुंडा किस उद्योग के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। भूरकुंडा जो है झारखंड में ये कोयला उद्योग के लिए जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गोला प्रखंड स्थित है। गोला प्रखंड जो झारखंड के रामगढ़ जिले में गोला प्रखंड स्थित है। गोला प्रखंड, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2366। अगला प्रश्न है कि दुलमी प्रखंड जो है झारखंड में किस जिले में स्थित है। दुलमी प्रखंड जो है मुख्य रूप से झारखंड में रामगढ़ जिले में दुलमी प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चितरपुर प्रखंड किस जिले में स्थित है। चितरपुर प्रखंड जो है झारखंड में ये रामगढ़ जिले में चितरपुर प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रामगढ़ जिले की प्रमुख नदी कौन सी है। झारखंड में जो रामगढ़ जिला है, रामगढ़ जिले की प्रमुख नदी जो है ये दामोदर नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मांडू प्रखंड स्थित है। मांडू प्रखंड जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मांडू क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में जो मांडू क्षेत्र है ये मुख्य रूप से जो है कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है मांडू क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुजू क्षेत्र किस जिले में स्थित है। झारखंड में जो कुजू क्षेत्र है मुख्य रूप से ये रामगढ़ जिले में स्थित है कुजू क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि कुजू जो है किस औद्योगिक गतिविधि के लिए जाना जाता है। कुजू क्षेत्र जो है झारखंड में रामगढ़ जिले में स्थित है और कुजू जो है मुख्य रूप से ये कोयला खनन के लिए जो है औद्योगिक गतिविधि के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, कोयला खनन के लिए कुजू क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में छत्तर मांडू स्थित है। छत्तर मांडू जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में छत्तर मांडू स्थित है। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। रामगढ़ जिले का जो मुख्यालय है मुख्य रूप से रामगढ़ नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी तट पर स्थित है। झारखंड में जो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है झारखंड में ये भैरवी नदी के तट पर स्थित है। भैरवी नदी के तट पर स्थित है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रामगढ़ जिले का जो प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल जो है कौन सा है। रामगढ़ जिले का जो प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल जो है ये रजरप्पा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सयाल जो है क्षेत्र स्थित है। सयाल क्षेत्र जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में सयाल क्षेत्र जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि सयाल क्षेत्र किस उद्योग से संबंधित है। झारखंड में जो सयाल क्षेत्र जो है मुख्य रूप से कोयला उद्योग के लिए जो है ये संबंधित है। कोयला जो है ये उद्योग से संबंधित है सयाल क्षेत्र झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अरगड्डा क्षेत्र किस जिले में स्थित है। अरगड्डा क्षेत्र जो है झारखंड में मुख्य रूप से रामगढ़ जिले में स्थित है। अरगड्डा क्षेत्र जो है झारखंड में रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अरगड्डा किस कोलफील्ड क्षेत्र का हिस्सा है। अरगड्डा जो है मुख्य रूप से झारखंड में ये CCL क्षेत्र का जो है ये कोलफील्ड है। अरगड्डा ये कोलफील्ड लिमिटेड जो है CCL क्षेत्र का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बरकाकाना जंक्शन स्थित है। झारखंड के बरकाकाना जंक्शन जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में जो है ये बरकाकाना जंक्शन स्थित है रामगढ़ जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2382 है, यानी कि 2382। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2382 है कि बरकाकाना जंक्शन किस कारण प्रसिद्ध है। आप सभी को पता है कि झारखंड में जो बरकाकाना जंक्शन है ये रामगढ़ जिले में स्थित है और रामगढ़ जिले में बरकाकाना जंक्शन जो है ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन के रूप में जो है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पतरातू घाटी किस जिले में स्थित है। पतरातू घाटी जो है झारखंड में रामगढ़ जिले में स्थित है पतरातू घाटी।
अगला प्रश्न है कि पतरातू घाटी को किस कारण जाना जाता है। झारखंड में जो पतरातू घाटी जो है ये रामगढ़ जिले में स्थित है, और रामगढ़ जिले में जो पतरातू घाटी जो स्थित है ये मुख्य रूप से प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कैथा क्षेत्र स्थित है। कैथा क्षेत्र जो झारखंड के रामगढ़ जिले में कैथा क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के रामगढ़ जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है। अर्थव्यवस्था जो है झारखंड के रामगढ़ जिले की जो अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमी जो है रामगढ़ जिले के, ये मुख्य रूप से जो है खनन एवं उद्योग पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दामोदर घाटी का महत्वपूर्ण भाग जो है किस जिले में स्थित है। झारखंड में दामोदर घाटी का जो महत्वपूर्ण भाग जो है ये रामगढ़ जिले में स्थित है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ जिले का जो प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है। झारखंड के रामगढ़ जिले का जो प्रमुख कृषि उत्पाद जो है ये धान है, जो कि रामगढ़ जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद है धान। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लोधमा पहाड़ी जो है क्षेत्र स्थित है। झारखंड में लोधमा पहाड़ी क्षेत्र जो झारखंड के रामगढ़ जिले में लोधमा पहाड़ी क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के रामगढ़ जिले का प्रमुख वन उत्पाद जो है क्या है। रामगढ़ जिले का जो प्रमुख वन उत्पाद जो है ये लाख है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बरलंगा क्षेत्र किस जिले में स्थित है। बरलंगा क्षेत्र जो है झारखंड में रामगढ़ जिले में बरलंगा क्षेत्र जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि बरलंगा क्षेत्र किस गतिविधि के लिए जाना जाता है। बरलंगा क्षेत्र जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में बरलंगा क्षेत्र स्थित है, और बरलंगा क्षेत्र जो है मुख्य रूप से जो है ये कृषि गतिविधि के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रांची पटना मार्ग का महत्वपूर्ण खंड गुजरता है। रांची पटना मार्ग का जो महत्वपूर्ण खंड जो है ये रामगढ़ जिले से गुजरता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रामगढ़ जिले में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है। झारखंड के रामगढ़ जिले में जो सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा जो है ये संथाली है। ध्यान दीजिएगा कि रामगढ़ जिले में जो सर्वाधिक सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जनजातीय भाषा जो है ये संथाली भाषा रामगढ़ जिले में जो है ये अधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रामगढ़ राज्य किस वंश से संबंधित था। रामगढ़ राज्य जो है ये नागवंशी वंश से जो है ये मुख्य रूप से संबंधित था। रामगढ़ राज्य नागवंशी वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ का ऐतिहासिक महत्व मुख्यतः जो किस कारण है। रामगढ़ का जो ऐतिहासिक महत्व जो है ये मुख्यतः छावनी एवं राजवंश के कारण है। रामगढ़ का जो ऐतिहासिक महत्व जो है मुख्यतः छावनी एवं राजवंश के लिए जो है रामगढ़ के ऐतिहासिक महत्व मुख्य रूप से है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में छन्नमस्तिका शक्तिपीठ स्थित है। झारखंड के छन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो है ये मुख्य रूप से रामगढ़ जिले में जो है छन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो है स्थित है रामगढ़ जिले में। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2397 प्रश्न संख्या है कि झारखंड के किस जिले में छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ स्थित है। तो ये रामगढ़ जिले में जो है ये छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ स्थित है। अगला प्रश्न है कि छिन्नमस्तिका मंदिर जो है जो कि झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। झारखंड के जो छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, वो शक्तिपीठ के रूप में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रामगढ़ को किस उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। झारखंड में जो रामगढ़ को मुख्य रूप से जो है कोयला उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है। झारखंड में जो रामगढ़ जिला जो है ये मुख्य रूप से कोयला उद्योग के लिए जो है इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का रजरप्पा मंदिर किस जिले में स्थित है। झारखंड का जो रजरप्पा मंदिर जो है ये मुख्य रूप से रामगढ़ जिले में स्थित है रजरप्पा मंदिर। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2401 है कि झारखंड के किस जिले में बोकारो नगर स्थित है। झारखंड के बोकारो नगर जो है मुख्य रूप से बोकारो जिले में जो है स्थित है बोकारो नगर। अगला प्रश्न है कि बोकारो जिला कब अस्तित्व में आया था। बोकारो जिला जो है झारखंड का 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को झारखंड के बोकारो जिला जो है अस्तित्व में आया था। 1 अप्रैल 1991 में बोकारो जिला जो है झारखंड राज्य में जो है अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि बोकारो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बोकारो जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध इस्पात नगर कौन सा है। झारखंड का जो प्रसिद्ध इस्पात नगर जो है ये बोकारो है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट किस जिले में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस कंपनी द्वारा की गई थी। झारखंड में जो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है ये सेल के द्वारा की गई थी। सेल कंपनी के द्वारा करवाई गई थी, यानी सेल कंपनी के द्वारा
बोकारो स्टील प्लांट की जो है स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चास नगर स्थित है? झारखंड के जो चास नगर जो है ये बोकारो जिले में स्थित है। झारखंड के चास नगर जो है बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बोकारो जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? झारखंड में जो बोकारो जिले का मुख्यालय जो है ये चास में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तेनूघाट बांध किस जिले में स्थित है? झारखंड में जो तेनूघाट बांध जो है ये बोकारो जिले में तेनूघाट बांध स्थित है। अगला प्रश्न है कि तेनूघाट बांध किस नदी पर बना है? झारखंड में जो तेनूघाट बांध जो है ये बोकारो जिले में तेनूघाट बांध स्थित है, लेकिन तेनूघाट बांध जो है ये मुख्य रूप से दामोदर नदी पर बना है। तेनूघाट बांध जो है मुख्य रूप से दामोदर नदी पर बना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बेरमो अनुमंडल स्थित है? बेरमो अनुमंडल जो है झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बेरमो क्षेत्र जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जो बेरमो अनुमंडल जो है ये बोकारो जिले में बेरमो क्षेत्र जो है मुख्य रूप से स्थित है, और बेरमो क्षेत्र जो है मुख्य रूप से जो है कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेरमो क्षेत्र जो है मुख्य रूप से कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गोमियो प्रखंड किस जिले में स्थित है? गोमियो प्रखंड जो झारखंड में बोकारो जिले में स्थित है। गोमियो प्रखंड जो झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गोमियो किस औद्योगिक इकाई के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जो गोमियो जो है ये गोमियो जो है मुख्य रूप से विस्फोटक कारखाना के लिए जो गोमियो जो है ये औद्योगिक इकाई के लिए प्रसिद्ध है। विस्फोटक कारखाना के लिए गोमियो झारखंड में जो है मुख्य रूप से गोमियो जो है ये विस्फोटक कारखाना औद्योगिक इकाई के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पेटरवार प्रखंड स्थित है? झारखंड के पेटरवार प्रखंड जो है झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2416 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2416 है कि पेटरवार किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है? पेटरवार जो है NH-23 के निकट जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है। NH-23 पेटरवार जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-23 के निकट स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन किस जिले में स्थित है? चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन जो है ये बोकारो जिले में स्थित है। चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन जो है ये झारखंड में बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन किस नदी के निकट स्थित है? झारखंड में जो चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन जो है ये मुख्य रूप से दामोदर नदी के निकट जो है स्थित है। चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नावाडी प्रखंड स्थित है? नावाडी प्रखंड जो झारखंड के बोकारो जिले में नावाडी प्रखंड जो है झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नावाडी क्षेत्र किस जलाशय के लिए निकट स्थित है? आप सभी को पता है कि नावाडी प्रखंड जो झारखंड के बोकारो जिलों में स्थित है, नावाडी प्रखंड। लेकिन नावाडी क्षेत्र जो है जलाशय के निकट जो है, नावाडी क्षेत्र जो है मुख्य रूप से तेनूघाट जलाशय के जो है निकट स्थित है। नावाडी क्षेत्र जो है ये मुख्य रूप से तेनूघाट जलाशय के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जरीडी प्रखंड किस जिले में स्थित है? जरीडी प्रखंड जो झारखंड के बोकारो जिले में जरीडी प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि जरीडी क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है? झारखंड में जो जरीडी क्षेत्र है, जरीडी क्षेत्र की जो प्रमुख आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जो है गतिविधि मुख्य रूप से कृषि है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कसमार प्रखंड स्थित है? कसमार प्रखंड जो झारखंड के बोकारो जिले में जो कसमार प्रखंड स्थित है। कसमार प्रखंड जो झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कसमार क्षेत्र मुख्यतः किस फसल के लिए जाना जाता है? झारखंड के जो कसमार क्षेत्र जो है मुख्यतः ये धान फसल के जो है मुख्य रूप से धान फसल के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बोकारो थर्मल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? झारखंड में जो बोकारो थर्मल क्षेत्र है मुख्य रूप से ये बोकारो जिले में स्थित है। झारखंड में बोकारो थर्मल क्षेत्र जो है ये किस जिले में स्थित है? तो बोकारो थर्मल क्षेत्र जो है झारखंड में बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बोकारो थर्मल किस ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बोकारो थर्मल जो है मुख्य रूप से ताप विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लुगुबुरु पहाड़ी स्थित है? झारखंड में लुगुबुरु पहाड़ी जो है झारखंड में ये मुख्य रूप से बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लुगुबुरु पहाड़ी किस जनजाति का पवित्र स्थल माना जाता है? लुगुबुरु जो है ये मुख्य रूप से संथाल जनजाति के लिए जो है पवित्र माना जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लुगुबुरु घंटा बाड़ी धर्म महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? लुगुबुरु घंटा बाड़ी धर्म महोत्सव जो है मुख्य रूप से झारखंड के बोकारो जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि लुगुबुरु को संथाल
समाज किस रूप में मानता है? लुगु बुरु को संथाल समाज जो है मुख्य रूप से मरांग बुरु के नाम से मानता है, जानता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में फुसरो नगर स्थित है? झारखंड के जो है फुसरो नगर जो है ये मुख्य रूप से बोकारो जिले में स्थित है। झारखंड के जो है फुसरो नगर जो है ये बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2432 है कि फुसरो किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है? फुसरो जो है ये मुख्य रूप से जो है किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बैरमो कोलफील्ड से कोयला क्षेत्र से संबंधित है फुसरो। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में कथारा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? झारखंड में जो कथारा क्षेत्र जो है ये बोकारो जिले में स्थित है, कथारा क्षेत्र। अब कथारा क्षेत्र जो बोकारो जिले में स्थित है, लेकिन कथारा जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कथारा जो है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कथारा जो है ये कोयला खनन के लिए मुख्य रूप से जो है ये प्रसिद्ध है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बोकारो हवाई पट्टी स्थित है? झारखंड के जो ये किस जिले में बोकारो हवाई पट्टी स्थित है? ये बोकारो जिले में ही बोकारो हवाई पट्टी स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के बोकारो जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? बोकारो जिले की जो प्रमुख नदी जो है ये दामोदर नदी है, जो कि झारखंड के बोकारो जिले की प्रमुख नदी है, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चंदन कियारी प्रखंड किस जिले में स्थित है? चंदन कियारी प्रखंड जो झारखंड के बोकारो जिले में चंदन कियारी प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि चंदन कियारी क्षेत्र जो कि झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है किस सांस्कृतिक प्रभाव के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंदन कियारी क्षेत्र जो है सांस्कृतिक प्रभाव के लिए किस सांस्कृतिक प्रभाव के लिए जाना जाता है? तो ये बंगाली संस्कृति के लिए जो है ये चंदन कियारी क्षेत्र जो है मुख्य रूप से सांस्कृतिक प्रभाव जो है ये बंगाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अंगवाली क्षेत्र स्थित है? अंगवाली क्षेत्र जो है झारखंड के बोकारो जिले में अंगवाली क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि अंगवाली क्षेत्र मुख्यतः किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जो अंगवाली क्षेत्र है, अंगवाली क्षेत्र बोकारो जिले में स्थित है अंगवाली क्षेत्र, और अंगवाली क्षेत्र जो मुख्यतः जो है ये गतिविधि के लिए, कृषि गतिविधि के लिए मुख्य रूप से जो है अंगवाली क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बोकारो जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? झारखंड में जो बोकारो जिले की जो प्रमुख जनजाति जो है ये संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति जो है बोकारो जिले की प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है कि बोकारो जिले का प्रमुख वन उत्पाद क्या है? बोकारो जिले का जो प्रमुख वन उत्पाद जो है ये लाख है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लूपकाडी रेलवे स्टेशन स्थित है? झारखंड के लूपकाडी रेलवे स्टेशन जो है ये झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। बोकारो जिले में जो है झारखंड के लूपकाडी जो है रेलवे स्टेशन स्थित है। अगला प्रश्न है कि लूपकाडी रेलवे स्टेशन जो है किस रेल मंडल के अंतर्गत आता है? झारखंड में जो लूपकाडी रेलवे स्टेशन जो है ये मुख्य रूप से धनबाद मंडल रेलवे मंडल के अंतर्गत जो आता है, धनबाद मंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बोकारो को किस उपनाम से जाना जाता है? झारखंड में बोकारो को मुख्य रूप से स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। बोकारो स्टील सिटी के रूप में झारखंड को बोकारो को उपनाम से जाना जाता है, स्टील सिटी के उपनाम से, स्टील सिटी के उपनाम से, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील सिटी का निर्माण किस दशक में प्रारंभ हुआ? बोकारो स्टील सिटी का जो निर्माण जो है ये मुख्य रूप से 1960 के दशक में जो है ये प्रारंभ हुआ। बोकारो स्टील सिटी का जो निर्माण जो है ये 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ। 1960 के दशक में मुख्य रूप से बोकारो स्टील सिटी का निर्माण का जो है दशक जो 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सीटीपीएस स्थित है? झारखंड के जो सीटीपीएस जो है ये बोकारो जिले में ही स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सीटीपीएस का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीटीपीएस जो है बोकारो जिले में स्थित है, और सीटीपीएस का जो मुख्य यानी कि पूरा नाम जो है पूर्ण रूप चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन जो है झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। इसे सीटीपीएस कहा जाता है, और सीटीपीएस का पूरा नाम चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीटीपीएस का जो पूर्ण रूप है चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध स्टील उत्पादन केंद्र कौन सा जिला है? झारखंड का प्रसिद्ध स्टील उत्पादन केंद्र जो है ये मुख्य रूप से बोकारो जिला है, जो कि प्रसिद्ध स्टील उत्पादन केंद्र है झारखंड का, बोकारो स्टील सिटी जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड का स्टील सिटी किसे कहा जाता है? झारखंड का जो स्टील सिटी जो है ये बोकारो को कहा जाता है। बोकारो जिला को झारखंड का जो है स्टील सिटी कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है, इसीलिए इसे बोकारो स्टील सिटी भी कहा जाता है, बोकारो स्टील सिटी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2451 है कि झारखंड के किस जिले में धनबाद नगर स्थित है। झारखंड के किस जिले में धनबाद नगर स्थित है? तो ये धनबाद जिले में ही धनबाद नगर स्थित है। अगला प्रश्न है कि धनबाद को किस उपनाम से जाना जाता है। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम से। धनबाद को जो है किस उपनाम से जाना जाता है? भारत की कोयला राजधानी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे झारखंड की कोयला राजधानी नहीं, भारत की, पूरे भारत की कोयला राजधानी के रूप में धनबाद जिला को जाना जाता है, भारत की कोयला राजधानी के रूप में। अगला प्रश्न है कि धनबाद जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। धनबाद जिला जो है ये कोल्हान नहीं, बल्कि जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। टाइपिस्ट द्वारा यहाँ मिस्टेक किया गया है, आपको जब PDF दिया जाएगा तो आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा कि धनबाद जिला जो है ये, धनबाद जिला जो है प्रमंडल, ये छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है। झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र जो है ये धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झरिया जो है किस कारण विश्व में प्रसिद्ध है। झारखंड में जो झरिया कोयला क्षेत्र जो है धनबाद में स्थित है, धनबाद जिले में, और झरिया जो है ये पूरे विश्व में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कोयला भंडार एवं भूमिगत आग के कारण। आप सभी को पता है कि झरिया में पूरे आग का दम लावा जो है फूटता रहता है। झरिया इसीलिए जो है विश्व में, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जो है ये प्रसिद्ध है, जो कि झरिया जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, झरिया। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सिंदरी स्थित है। सिंदरी जो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, और सिंदरी जो है मुख्यतः जो है उर्वरक उद्योग के लिए जो झारखंड में सिंदरी जो है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रसिद्ध खनन संस्थान ISM वर्तमान में IIT कहाँ स्थित है। भारत का जो प्रसिद्ध खनन संस्थान ISM जो है वर्तमान में IIT, ये जो मुख्य रूप से धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में IIT ISM किस जिले में स्थित है। IIT जो है ये धनबाद जिले में स्थित है, ISM। अगला प्रश्न है कि IIT यानी कि ISM की स्थापना कब हुई थी। IIT की स्थापना जो है सन 1926 ईस्वी में, ISM की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में निरसा प्रखंड स्थित है। निरसा प्रखंड जो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, निरसा प्रखंड। अगला प्रश्न है कि निरसा क्षेत्र जो है किस राज्य की सीमा के निकट स्थित है। निरसा क्षेत्र जो है ये मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल की सीमा के निकट स्थित है निरसा क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टुंडी प्रखंड जो है किस जिले में स्थित है। टुंडी प्रखंड जो झारखंड में धनबाद जिले में टुंडी प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि टुंडी क्षेत्र जो है किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा है। टुंडी प्रखंड जो है ये धनबाद जिले में स्थित है, टुंडी प्रखंड, और टुंडी प्रखंड जो है स्वतंत्रता सेनानी विनोद बिहारी महतो से जुड़ा हुआ है। विनोद बिहारी महतो से जुड़ा हुआ है टुंडी क्षेत्र, जो कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, टुंडी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बलियापुर प्रखंड स्थित है। बलियापुर प्रखंड जो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, धनबाद जिले में बलियापुर प्रखंड जो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2466 है कि बलियापुर जो है किस कृषि गतिविधि के लिए जाना जाता है। बलियापुर जो है मुख्यतः बलियापुर ये धान उत्पादन के लिए जो है ये कृषि गतिविधि के लिए मुख्य रूप से धान उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में एगारकुंड प्रखंड किस जिले में स्थित है। एगारकुंड प्रखंड जो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एगारकुंड प्रखंड जो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, और एगारकुंड क्षेत्र जो है किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। एगारकुंड क्षेत्र जो है ये कोयला खनिज जो है संसाधन के लिए मुख्य रूप से एगारकुंड क्षेत्र जो प्रसिद्ध है, जो कि एगारकुंड प्रखंड जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मैथन बांध स्थित है। मैथन बांध जो झारखंड के धनबाद जिले में मैथन बांध स्थित है। अगला प्रश्न है कि मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है। मैथन बांध जो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, और मैथन बांध को जो है बराकर नदी पर बनाया गया है, मैथन बांध को बराकर नदी पर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पंचेत बांध किस जिले से संबंधित है। पंचेत बांध जो झारखंड में धनबाद जिले से पंचेत बांध संबंधित है, और पंचेत बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो पंचेत बांध जो है ये दामोदर नदी पर स्थित है। झारखंड में जो पंचेत बांध जो है ये धनबाद जिले से संबंधित है पंचेत बांध, लेकिन पंचेत बांध जो है ये दामोदर नदी पर स्थित है, दामोदर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है।
झारखंड में तोपचांची झील जो है ये धनबाद जिले में स्थित है, तोपचांची झील। अगला प्रश्न है कि तोपचांची झील का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। तोपचांची झील का जो निर्माण है ये जलापूर्ति के लिए उद्देश्य से किया गया था, जो कि तोपचांची झील जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गोविंदपुर प्रखंड किस जिले में स्थित है। गोविंदपुर प्रखंड जो है मुख्य रूप से धनबाद जिले में, गोविंदपुर प्रखंड जो झारखंड के धनबाद जिले में गोविंदपुर प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि गोविंदपुर किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है। गोविंदपुर जो है मुख्य रूप से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है। NH19 के राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है गोविंदपुर। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कतरास क्षेत्र स्थित है। कतरास क्षेत्र जो है झारखंड के धनबाद जिले में कतरास क्षेत्र जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि कतरास किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कतरास जो है ये कोयला खनन के लिए जो मुख्य रूप से कतरास जो है ये प्रसिद्ध है, कोयला खनन के लिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भूली टाउनशिप किस जिले में स्थित है। भूली टाउनशिप जो है झारखंड में धनबाद जिले में भूली टाउनशिप स्थित है। अगला प्रश्न है कि भूली टाउनशिप का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए हुआ था। भूली टाउनशिप का विकास जो मुख्यतः ये मुख्य रूप से जो है रेलवे कर्मचारियों के लिए विकास के लिए हुआ था, भूली टाउनशिप का विकास। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलवे कर्मचारियों के लिए विकास किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चिरकुंडा नगर स्थित है। चिरकुंडा नगर जो है झारखंड के धनबाद जिले में चिरकुंडा नगर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2482 है कि चिरकुंडा जो है किस नदी के निकट स्थित है। चिरकुंडा जो है ये झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और चिरकुंडा जो है ये मुख्य रूप से बराकर नदी के निकट स्थित है। बराकर नदी के निकट जो है चिरकुंडा स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में धनबाद जिले की प्रमुख नदी कौन सी है। झारखंड में जो प्रमुख धनबाद जिले की जो प्रमुख नदी है ये दामोदर नदी है, जो कि झारखंड में धनबाद जिले की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है कि धनबाद जिले का प्रमुख खनिज क्या है। धनबाद जिले का जो प्रमुख खनिज है ये कोयला है, आप सभी को पता है, कोयला नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में BCCL का मुख्यालय स्थित है। झारखंड के BCCL का मुख्यालय जो है झारखंड के धनबाद जिले में BCCL का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि BCCL का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि झारखंड के BCCL का मुख्यालय जो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, लेकिन BCCL का पूरा नाम जो है ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड होता है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसका भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का जो मुख्यालय है जो झारखंड में धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में धनबाद जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है। झारखंड में जो धनबाद जिला है उसका इकोनॉमी जो है मुख्य रूप से खनन क्षेत्र पर जो है ये आधारित है। अगला प्रश्न है कि धनबाद जिले का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। झारखंड के धनबाद जिले का जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है ये झरिया है, जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पुटकी क्षेत्र स्थित है। पुटकी क्षेत्र जो झारखंड के धनबाद जिले में पुटकी क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि पुटकी जो है किस औद्योगिक गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है। पुटकी जो है झारखंड के धनबाद जिले में पुटकी क्षेत्र स्थित है और पुटकी जो है मुख्य रूप से कोयला खनन गतिविधि के लिए जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोधना क्षेत्र जो है किस जिले में स्थित है। लोधना क्षेत्र जो झारखंड में धनबाद जिले में लोधना क्षेत्र जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोधना जो है किस कोयला क्षेत्र का हिस्सा है। लोधना जो है ये मुख्य रूप से झरिया जो है कोलफील्ड कोयला क्षेत्र का हिस्सा है लोधना। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कुंदुआडी क्षेत्र स्थित है। झारखंड के जो है कुंदुआडी क्षेत्र जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कुंदुआडी जो है किस कारण प्रसिद्ध है। झारखंड के जो कुंदुआडी जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और कुंदुआडी जो है मुख्य रूप से झारखंड में कोयला उत्पादन के लिए जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध है कुंदुआडी झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में धनबाद का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है। झारखंड में जो धनबाद जिला का जो प्रमुख पर्यटन स्थल जो है ये तोपचांची झील है। तोपचांची झील जो झारखंड का धनबाद जिले का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है तोपचांची झील। अगला प्रश्न है कि धनबाद जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है। धनबाद जिले की जो प्रमुख जनजाति जो है ये संथाल जनजाति, जो कि धनबाद जिले की प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अलकडीहा जो क्षेत्र स्थित है। अलकडीहा क्षेत्र जो है झारखंड के धनबाद जिले में जो है ये अलकडीहा क्षेत्र जो है झारखंड के धनबाद जिले में अलकडीहा क्षेत्र स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2498 है कि अलकडीहा क्षेत्र जो है अलकडीहा किस खनन क्षेत्र से संबंधित है। अलकडीहा क्षेत्र जो है ये धनबाद जिले में स्थित है
और अलगडीहा जो है क्षेत्र मुख्य रूप से जो है झरिया कोलफील्ड खनन क्षेत्र से संबंधित है। झरिया कोलफील्ड खनन क्षेत्र से अलगडीहा क्षेत्र जो है ये संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड का सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो ये धनबाद जिला है, जो कि झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला जिला है, धनबाद जिला। अगला प्रश्न है एंड आज के सेशन का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का कोयला राजधानी जिला कौन सा है। झारखंड का जो है कोयला राजधानी जिला कौन सा है। तो झारखंड का जो कोयला राजधानी जिला जो है ये धनबाद जिला है। आप सभी को पता है कोयला राजधानी धनबाद जिला का कहा जाता है। झारखंड का जो है कोयला राजधानी धनबाद जिला को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज का प्रश्न जो है कंप्लीट रूप से 500 प्रश्नों को आज इस सेशन में हम सभी ने कवर करने का प्रयास किया है। और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पीवाईक्यू के आधार पर बन सकते हैं उन सभी को कवर करने के इस सीरीज़ के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। और झारखंड के 24 जिले के जो झारखंड जीके जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पीवाईक्यू के आधार पर, झारखंड के जीके के सभी चैप्टर सभी टॉपिक को कवर करते हुए सीरीज़ को कंप्लीट 10 पार्ट में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका पेपर 19 जुलाई 2026 को निर्धारित किया गया है क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले विद्यार्थियों के लिए, तो 19 जुलाई 2026 को अगर आपका पेपर है 19 जुलाई को, पेपर काफ़ी नज़दीक है, तो इस सीरीज़ के माध्यम से आप 10 पार्ट में आप जो कंप्लीट झारखंड रिवीजन कर सकते हैं, झारखंड जीके का जो कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। बाकी साइंस का जो आपको क्लास भी साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। और सभी का जो क्लासेस का जो PDF है वो आपको एग्जाम क्रैकर YT के टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाता है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।